हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा जो यानी 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाया। ये मुकदमा इसलिए महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करेगा झूठी गिरफ्तारी गलत सजा के मामले में मुआवजे की रूपरेखा तय। 12 साल के बाद एक व्यक्ति बरी हुए एक झूठे आरोप में और पुलिस की मनगढ़ंत स्टोरी की वजह से। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मुकदमा, वो मुकदमा है महाराष्ट्र के पुणे का, जहां पे एक व्यक्ति को 2013 में एक पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है एक ऐसे मुकदमे में जो अपने आप में हीनियस मुकदमा है और एक संवेदनशील मुकदमा था। एक नाबालिगा का रेप होता है और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब पुलिस के हाथ में वो व्यक्ति गरीब व्यक्ति लगता है और वो एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी के तहत उसको अरेस्ट करते हैं और उसके बाद जब उसका ट्रायल होता है तो 2025 में वो बरी हो जाता है और कोर्ट यह मानता है कि ये सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो पुलिस की है, क्योंकि पुलिस कोई भी सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं ला पाई और जो सबूत लाए हैं वो महज एक कहानी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वो कहता है कि मेरे जीवन में जो इतने वर्ष मुझे जेल के अंदर रखा गया और मुझे फांसी की सज़ा सुनाने तक की जो बात कह दी गई थी, उसके लिए मैं डर डर के जी रहा था और पिछले 12 साल से मैं जेल के अंदर था। इस पे जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो क्या कहता है, आइए हम लोग क्रमशः इस मुकदमे की डिस्कशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम मुद्दे की विचार शुरू किया कि क्या ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए जिन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में सड़ने पर मजबूर किया गया है और बाद में अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कई बार व्यवस्था के शिकार बन चुके ये निर्दोष लोग अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर लेते हैं, किसकी जिम्मेवारी इसके लिए तय की जानी चाहिए। सोमवार को यानी 27 अक्टूबर 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि गलत गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा के मामले में मुआवजों के अधिकार पर फैसला दूरगामी असर डालेगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता दोनों से इस जटिल कानूनी प्रश्न पर सहायता मांगी है। 12 साल जेल में बिताए, 6 साल फांसी की सजा के साए में। यह मामला महाराष्ट्र के एक गरीब व्यक्ति से जुड़ा है, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये व्यक्ति एज ए पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और इसके लिए खड़े होते हैं 2 अधिवक्ता, महीर सैमसन और यश एस विजय, जो कहते हैं कि ये मामला अपने आप में गंभीर है और ये मामला सिर्फ सजा का, झूठे आरोप का नहीं है। ये मामला इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का है। यह सिर्फ रिहाई का मामला नहीं है, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता ने कहा उस पर झूठा मुकदमा, अवैध कैद, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर आरोप है। याचिका में कहा गया राज्य के अधिकारों द्वारा की गई इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई ने मेरे जीवन, प्रतिष्ठा और परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। केवल जेल से रिहा कर देना पर्याप्त नहीं है, राज्य को मेरे साथ हुए नुकसान का उचित प्रतिकार देना चाहिए। तो अब इसके अलावा इस तरह के कई और मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कई इन सारे मामलों को अब इकट्ठा सुना जाएगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट लेके आता है तो ये उन लोगों के लिए राहत होगी जिनको जेलों में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी और झूठे मुकदमे जिन पे चलाए जाते हैं तो वो मुआवजा किससे लेंगे। तो आइए इंतज़ार करेंगे, जब यह फैसला पूरी तरह सामने आएगा तो एक बार मैं दोबारा रूबरू होऊंगा इसी तरह इस फैसले की पूरी जजमेंट के साथ। थैंक यू। यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।